हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज का क्लास बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वीडियो देख करके अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर के आए। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 cm, 50 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं और आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा एवं हासित। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1/b + 1/u बराबर 1/f, 1/b - 1/u बराबर 1/f, 1/f + 1/u बराबर 1/b, 1/f + 1/b बराबर 1/u। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/b + 1/u बराबर 1/f। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। किसी कार के अगरदीप प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जो गाड़ी में, बस या स्कूटी में शीशा लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, वो अवतल दर्पण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। नई कार्ती परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, 9 की ओर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का जो है धनात्मक दूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारा दर्पण जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। जो डॉक्टर जो है मरीज का इलाज करता है तो प्रतिबिंब बड़ा दिखाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करके मरीजों को क्या है जो ठीक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता
को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पदार्थ के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, 14 की ओर। निम्नलिखित में ऐसा कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी, प्लस 16 सेमी, माइनस 16 सेमी। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस 16 सेमी, प्लस 16 सेमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आर बराबर 2f, आर बराबर एफ बराबर आर बटे 4, आर बराबर f/2। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आर बराबर 2f। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से ऊपर। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, जो है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, शून्य। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण की दूरी होती है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।